Hello everyone, KR Chemistry welcomes you. Before starting the video, like, share and subscribe the channel and never forget to press the bell icon. Hey my dear students, welcome to my channel KR Chemistry again, back to my channel. Now today I am going to discuss about the NEET 2020 questions and answers. आपको प्रीवियस ईयर सब NEET 2020 का क्वेश्चन आंसर अभी ये चैनल में आ जाएगा। इसके बाद एक के बाद एक 2020 या 2019 2018 सबका क्वेश्चन आंसर एक के बाद एक आ जाएगा नीट का। तो आपको पहले क्या करना है, जैसे कि मैंने बोला था पहले और अभी बोल रहा हूँ और एक बार, कि आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, इसीलिए आपके पास सब नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आज मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ क्या नीट 2020 का क्वेश्चंस एंड आंसर्स। पहले भी मैं क्वेश्चन अपलोड कर चुका हूँ चैनल में, आप जाके क्वेश्चन देख सकते हो कि क्वेश्चन क्या क्या मैं अपलोड किया हूँ। दो पार्ट में मैंने अपलोड किया है। एक पार्ट क्वेश्चन आंसर 1 से लेकर 22 तक, उसके बाद 23 से लेकर 45 तक। तो दो ही पार्ट में मैं क्वेश्चन आंसर अपलोड करूंगा और उसके बाद दो ही पार्ट में मैं सोल्यूशन आपको दूंगा। तो पहले पार्ट में क्या होगा ना, जो क्वेश्चन आंसर है फ्रॉम नंबर 1 to 22, ये सब क्वेश्चन का नीट 2020 के सब क्वेश्चन का आंसर अभी हम देखेंगे इस चैनल पर। तो अभी पहला क्वेश्चन क्या था, देखो नीट 2020 का पहला क्वेश्चन क्या था, अभी स्क्रीन पे ये देखो। नीट 2020 का पहला क्वेश्चन क्या है ना, आइडेंटिफाई कंपाउंड एक्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंसेस ऑफ द रिएक्शन। क्या रिएक्शन लिखा गया है रिएक्शन में, देखो मैं अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ। वो क्वेश्चन क्या लिखा है, रिएक्शन क्या था ना, यहाँ पे ये वाला एक CH3 था, उसके बाद आ जाएगा क्लोरीन H न्यू दैट गिव्स X, which on hydrolysis H2O at 373 Kelvin gives aldehyde. Then what is the product X? ये X वाला प्रोडक्ट क्या हो, X वाला प्रोडक्ट क्या है। अगर हम आंसर देखेंगे तो आंसर में क्या आ जाएगा, देखो अगर आंसर में हम क्या करेंगे ना, ये जो प्रोडक्ट आएगा अगर 2 क्लोरीन H न्यू के साथ ऐड होता है तो क्या होगा, ये बेंजल क्लोराइड फॉर्मेशन करेगा। क्या यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ से 2 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाएगा और फॉर्मेशन करेगा ये वाला प्रोडक्ट CHClCl। दिस प्रोडक्ट एंड दिस प्रोडक्ट ऑन अंडरगोज हाइड्रोलिसिस गिव्स बेंजाल्डिहाइड, ये वाला प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा। तो ये एक्स का आंसर क्या है, ये आ गया एक्स का आंसर, मींस बेंजीन रिंग एंड देयर विल बी अटैच ऑफ Cl2। दिस विल बी द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। ये वाला हो गया आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट होता है सेकंड क्वेश्चन। अभी देखेंगे सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द और आइडेंटिफाई ए मॉलिक्यूल। यहाँ पे देखो सेकंड क्वेश्चन का आइडेंटिफाई ए मॉलिक्यूल व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे कौन सा मॉलिक्यूल है जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। देखो मॉलिक्यूल क्या कह दिया है, कार्बन C2 O2 He2 एंड Li2। यहाँ इस चारों में से कौन एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसके लिए आपको क्या जानना पड़ेगा ना, उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है। ये जो 4 है उनका बॉन्ड ऑर्डर क्या है। तो आपको पता होगा कि जो भी डायटोमिक मॉलिक्यूल रहता है, डायटोमिक मॉलिक्यूल मींस लाइक हाइड्रोजन H2 O2 C2 He2 Li2, जो भी डायटोमिक मॉलिक्यूल रहता है, दो एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करता है डायटोमिक मॉलिक्यूल। उनका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है कि जो भी जिसका बॉन्ड ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाएगा, तो डायटोमिक मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाएगा, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ इन चारों में से किसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है, कौन
कह पाएगा? देखो अच्छे से देखो, इन चारों में से अगर हम देखेंगे, इन चारों में से ये 4 मॉलिक्यूल है और इनका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, तो C2 का बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2 और बॉन्ड ऑर्डर BO, यहाँ पे BO लिखा हो बॉन्ड ऑर्डर, तो C2 का बॉन्ड ऑर्डर 2, O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 एंड यहाँ पे हीलियम का, ये एक हीलियम क्या है, एक नोबेल गैस है, हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर क्या है 0 एंड लिथियम का बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1। तो किसका बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा? कौन सा वाला कंपाउंड का बॉन्ड ऑर्डर नहीं एग्जिस्ट करेगा? इसमें से हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। तो आंसर इज हीलियम 2। हीलियम 2 हो गया इसका आंसर। तो इसके बाद आ जाएगा 3, क्वेश्चन नंबर 3। देखो अच्छे से देखना, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यहाँ पे देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल पॉलीमर। इन जो चारों में से कौन सा पॉलीमर है, कौन सा कंपाउंड है जो कि नेचुरल पॉलीमर है? तो कौन सा वाला कंपाउंड जो नेचुरल पॉलीमर है, तो कौन कौन कंपाउंड दिया गया है यहाँ पे ना? पॉलीब्यूटाडाइन और क्या है, पॉलीब्यूटाडाइन एक्राइलोनाइट्राइल, ये 2 कंपाउंड है। और क्या है देखो, और क्या है यहाँ पे ना? cis-1,4 पॉलीआइसोप्रीन, और क्या होगा ना? पॉलीब्यूटाडाइन स्टीरीन। तो इन चारों में से कौन सा कंपाउंड है जो कि नेचुरल पॉलीमर है? तो कौन सा वाला कंपाउंड नेचुरल पॉलीमर होगा? देखो नेचुरल पॉलीमर क्या है, यहाँ पे अगर हम नेचुरल रबर देखेंगे, नेचुरल रबर कैसे हम फॉर्मेशन करते हैं, हाउ नेचुरल रबर इज फॉर्म्ड? नेचुरल रबर इज फॉर्म्ड फ्रॉम आइसोप्रीन। आइसोप्रीन मोनोमर से हम नेचुरल रबर फॉर्मेशन करते हैं। अंडरगोज पॉलीमराइजेशन और नेचुरल रबर। ये आइसोप्रीन जो है, आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर क्या है ना? CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये वाला हो गया हमारा आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर। तो ये वाला कौन सा वाला स्ट्रक्चर है, कौन सा वाला हो गया? मीन्स पॉलीब्यूटाडाइन और आइसोप्रीन, यहाँ पे आइसोप्रीन हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो ये हो गया आइसोप्रीन, हो गया करेक्ट आंसर। द आंसर इज आइसोप्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, an increase in the concentration of the reactants of a reaction leads to change in which? An increase in the concentration of the reactants of a reaction leads to change in what? क्या होता है अगर concentration of reactants increase करता है? देखो आंसर में आ जाएगा क्या, वहाँ पे है, यहाँ पे देखो जो भी सारी क्वेश्चन से यहाँ पे क्या होता है ना, अगर कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, आंसर इज कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी क्यों, व्हाई कॉलिजन फ्रीक्वेंसी इज द आंसर ना? कॉलिजन फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, देखो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी में आज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइड होता है, तो आज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीजेस। वहाँ पे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज करता है कॉलिजन फ्रीक्वेंसी में, तो वहाँ पे कॉलिजन फ्रीक्वेंसी का रिएक्टेंस जो वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इंक्रीजेस। तो द आंसर इज कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। व्हाई? बिकॉज ऑफ as the number of molecules per unit volume increases, so that the concentration of the reactant increases। इसके लिए रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है, क्यों ना? आज द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीजेस, सो दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इंक्रीजेस। उसके बाद क्या होगा, नंबर 5 वाला क्वेश्चन देखो,
नंबर 5 वाला क्वेश्चन कैसे है ना, अनिसोल ऑन क्लीवेज विथ HI। अनिसोल जब क्लीवेज देगा HI के साथ, या अनिसोल जब HI के साथ ट्रीट करेगा तो क्या फॉर्मेशन करेगा। देखो अनिसोल का, पहले अनिसोल का स्ट्रक्चर क्या है, आपको अनिसोल का स्ट्रक्चर बनाना है। अनिसोल का स्ट्रक्चर क्या है, ये वाला हो गया अनिसोल, दिस इज योर अनिसोल। क्या होगा ना, अनिसोल जब HI के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्मेशन करेगा ना, व्हेन this anisole is a methoxybenzene, alkoxybenzene means it is a ethyl group. It reacts with hydrogen iodide and it forms a product like alcohol. Means the substituted product is phenol with the release of methyl iodide. The release of methyl iodide. So the answer is phenol. Anisole undergoes a react with hydrogen iodide, it forms phenol. And the next question, the number of photon, neutrons and electrons in the respective, ये जो चार ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे हम अरेंज करेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा। देखो हमको क्या पता है, पहले हम जान चुके हैं 11th में था कि आपका जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का वैल्यू किसके साथ इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ इक्वल है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रहता है उसका वैल्यू क्या आएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू, उसका क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन्स का वैल्यू, टोटल वैल्यू माइनस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, द एटॉमिक मास माइनस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इन एडिशन कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो आंसर क्या आ जाएगा। देखो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का वैल्यू 71 आ गया, if we take number of protons is equal to 71, then number of electrons भी 71 आ जाएगा, यहाँ पे भी ये 171 आ जाएगा, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का वैल्यू 175 माइनस 71, that is equal to 74. Then the answer is C. Answer is B. That is B or C. That is 75. 175 minus 71, that is, sorry, here 175 minus 71 is 104. So the answer is protons का वैल्यू 71, ये वाला 71, ये वाला आ जाएगा क्या 104. The answer is 71 protons, 71 protons 71, neutrons 104, and the electron is 71, means 71 104 71. The answer is C. C is the answer. ये वाला किसका क्वेश्चन, कितने नंबर क्वेश्चन गया, नंबर 6, ये वाला गया नंबर 5। उसके बाद हम देखेंगे कौन सा वाला, नंबर 7। नंबर 7 वाला क्वेश्चन क्या है, नंबर 7 वाला क्वेश्चन क्या है, 7 वाला क्वेश्चन था द कैलकुलेटेड स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना पड़ेगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसको हम n सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं। तो n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन, तो हमको कैलकुलेट क्या करना है, क्वेश्चन में दिया है Cr2+ का, Cr2+ का स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट क्या है उसको हम कैलकुलेट करना पड़ेगा।
तो अभी देखो Cr2+ का पहले तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इसका आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4, यह आ गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, क्रोमियम इज 24, वहाँ से 2 निकाल दो, 2+ से 2 निकाल दो 22, 18 + 4 22, 3d4। आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4, तो n इज द 4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? हियर n इज द 4। तो हाउ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेटेड? द मैग्नेटिक मोमेंट दैट इज फॉर्मूला इज mu इज इक्वल टू n होल इनटू n + 2 द रूट ओवर, then n value is 4, put the value of 4 into 4 plus 2 the root over, that is 4 into 6 24 root over of 24. The value of root over 24 is 4.89, which is approximately 4.9, and the unit is Bohr magneton. The value of this Cr2+ spin magnetic moment is 4.9 Bohr magneton. This is the answer of number 7 question. And go to the answer of number 8. What will be the question? See the question. Match the following. Match the following. क्या क्या है? देखो लेफ्ट साइड में क्या है? यहाँ पे ऑक्साइड से, यहाँ पे क्या है? उसका नेचर लिखा गया है। तो कौन सा ऑक्साइड है? पहले तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक है, बेरियम ऑक्साइड एक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक है और Cl2O7, ये 4 ऑक्साइड है। इसका नेचर क्या होता है अच्छे से देखना। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड इज न्यूट्रल इन नेचर, ये वाला न्यूट्रल है। उसके बाद आता है बेरियम ऑक्साइड, ये इज बेसिक इन नेचर, बेरियम ऑक्साइड। एंड थर्ड वन इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इज आम्फोटोरिक इन नेचर। एंड द फोर्थ वन इज एसिडिक इन नेचर। ये आ गया इसका आंसर, नंबर 8 का आंसर आ गया। ये सब अच्छे से देखना। कार्बन मोनोऑक्साइड इज न्यूट्रल इन नेचर, बेरियम ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज आम्फोटोरिक इन नेचर एंड क्लोरियम ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। ये बताया गया नंबर 8 का आंसर। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? नंबर 9। नंबर 9 में क्या है? नंबर 9 क्वेश्चन देखो। नंबर 9 क्वेश्चन क्या है ना, यूरिया रिएक्ट्स विथ वाटर। यूरिया क्या है ना, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा टू फॉर्म ए। यूरिया वाटर के साथ रिएक्ट करता है, क्या फॉर्मेशन होता है? ए प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है। उसके बाद व्हिच विल डिकम्पोज, जो कि डिकम्पोज करेगा, क्या फॉर्मेशन करेगा? टू फॉर्म बी फॉर्मेशन करेगा। उसके बाद क्या होगा? बी व्हेन पास्ड थ्रू द Cu2+ aqueous सॉल्यूशन, बी Cu2+ aqueous के सॉल्यूशन के साथ पास करने के बाद क्या फॉर्मेशन करता है? ना एक पास थ्रू डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन फॉर्मेशन करेगा, सी। डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन सी फॉर्मेशन करता है। उसके बाद क्या होगा ना, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सी? सी का फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे सी का फॉर्मूला, यूरिया का फॉर्मूला क्या है आपको पता होगा। यूरिया, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ यूरिया? यूरिया इज NH2CO NH2, ये वाला हो गया यूरिया। यूरिया जब सॉल्यूशन में ऐड होता है, Cu2+ के साथ ऐड होने के बाद सी फॉर्मेशन करता है। तो व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ सी? सी का प्रोडक्ट क्या है? सी प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है? सी प्रोडक्ट का फॉर्मूला हो जाता है CuNH3 दैट इज इन 2+, ये वाला सॉल्यूशन फॉर्मेशन करता है। दिस इज द आंसर ऑफ नंबर 9 क्वेश्चन, व्हेन यूरिया रिएक्ट विथ and it forms C product. This is the answer of C question. Then number 10 question. देखो 10 में क्या है? नंबर 10 क्वेश्चन भी यहाँ पे भी मैच द फॉलोइंग है। नंबर 10 मैच द फॉलोइंग। तो मैच द फॉलोइंग में क्या क्या है अच्छे से देखो। मैच द फॉलोइंग में लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड H2,
आई एम राइटिंग, देखो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 गैस। उसके बाद क्या है, टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर। उसके बाद B2H6, उसके बाद H2O2। ये वाला राइट में कौन सा प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा, मैं आंसर डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे। देखो क्या फॉर्मेशन करेगा ना, आंसर इज जब कार्बन मोनोऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्मेशन करता है, एक गैसियस प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है, दैट इज लाइक वाटर गैस, और यू कैन सिंथेसिस गैस, दैट इज वाटर गैस, और यू कैन राइट सिंथेसिस गैस फॉर्मेशन करता है। उसके बाद क्या है, टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर। तो टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर क्यों आता है ना, बिकॉज ऑफ दिस इज बिकॉज ऑफ ड्यू टू द बाइकार्बोनेट्स, ड्यू टू द बाइकार्बोनेट्स। ये बाइकार्बोनेट कहाँ आ जाएगा, कहाँ से आ जाएगा ना, फ्रॉम किस से आएगा, आई एम राइटिंग, देखो मैग्नीशियम HCO3 ये एक बाइकार्बोनेट है, और कौन बाइकार्बोनेट है ना, प्लस कैल्शियम HCO3 ये एक बाइकार्बोनेट है, CaCO3 होल 2। तो यहाँ से जो बाइकार्बोनेट आएगा, यहाँ से बाइकार्बोनेट आ जाएगा मैग्नीशियम 2+, यहाँ से बाइकार्बोनेट आ जाएगा Ca2+। These two ions is the temporary hardness of water. This happens due to the bicarbonates. उसके बाद आ जाएगा B2H6. B2H6 is a electron deficient species. It is a electron deficient species. And the last one is H2O2. H2O2 gives a open book like structure. It gives a open book like structure which is a non-planar, and it's a open book like structure, एक open book like structure है। तो these four characteristic आप देख सकते हो अच्छे से। उसके बाद आ जाएगा नंबर 11 क्वेश्चन। नंबर 11 क्वेश्चन क्या है, when the mixture, what is the mixture, when the mixture which show positive deviation from Raoult's law, कौन सा वाला मिक्सचर ये इन चारों में से जो कि पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा राउल्ट्स लॉ से। तो कौन कौन कंपाउंड है, फर्स्ट इज एसीटोन, क्लोरोफॉल ये वाला एक है, उसके बाद क्लोरोइथेन प्लस ब्रोमोइथेन ये वाला एक है, उसके बाद इथानॉल, एसीटोन एक है, और ये वाला एक है क्या, बेंजीन प्लस टॉल्यूएन। क्वेश्चन में आप देख सकते हो इन चारों में से आउट ऑफ दिस फोर व्हिच शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, कौन पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा, इन चारों में से कौन पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा। तो इन चारों में से कौन दिखाएगा ना, अच्छे से देखो यहाँ पे एसीटोन और इथानॉल जो है, कौन है, एसीटोन और इथानॉल, ये वाला पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा। क्यों पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा, दिस विल शो पॉजिटिव डेविएशन, बट हाउ, why it shows positive deviation, because of in case of इथानॉल में क्या है, प्योर इथानॉल में किससे, प्योर इथानॉल में क्या होता है, इथानॉल में होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इथानॉल possesses हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और प्योर इथानॉल possesses हाइड्रोजन बॉन्डिंग, and adding to the एसीटोन के साथ जब इथानॉल ऐड होता है, when ethanol is added to acetone, means the hydrogen bonding means breakage, causes breaking of some hydrogen bond. This hydrogen bond breaks. जबकि इथानॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये जब
इथानॉल ऐड होता है एसीटोन के साथ, ये क्या होता है नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ब्रेकिंग हो जाता है। तो इसीलिए ये क्या फॉर्मेशन करता है, पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है, और दिस कॉज द इंक्रीज इन ऑब्जर्व्ड वेव फॉर्मेशन। सो दैट वी कैन राइट बॉन्ड ब्रेकिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकिंग होता है, और ये क्या होता है ना इंक्रीज इन वेपर प्रेशर इंक्रीज करता है। तो इसीलिए ये पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है। इन चारों में से ये वाला पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है। तो ये हो गया नंबर 11 का आंसर। उसके बाद हम देखेंगे नंबर 12। सी द नंबर 12 क्वेश्चन। यहाँ पे जो नंबर 12 क्वेश्चन ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम है। यहाँ पे क्या क्या गिवन दिया गया है, व्हाट आर द गिवन प्रोडक्ट्स ना, ये यहाँ पे देखो क्या क्या गिवन दिया गया है ना। तो KF वैल्यू इज गिवन, KF value is given. What is the KF value? KF value is 5.12. Then next is the M value. What is the value of M? 0.078. And the value of I is the value that is 1. यहाँ पे क्वेश्चन से आप ये जान पाएंगे। यहाँ पे KF value is 5.12 and M value is 0.078 M and the value of I is Van't factor. I is the Van't factor. Van't factor. That value is equal to 1 for this problem. And देखो आंसर क्या आ जाएगा ना। वी नो दैट del TF freezing point is equal to क्या होता है आंसर I into KF into M. Put the value of I KF M. I is 1 into K 5.12 into 0.078. So the answer will be like this 0.40 Kelvin. This will be the answer. Approximately 0.40 Kelvin is the answer of this question. Next, number 13 question. Number 13. What is the 13? देखो 13 में क्या है ना, यहाँ पे भी which of the following set of molecules, which of the 13 क्वेश्चन, which of the following set of molecules, यहाँ पे कौन सा जो मोलिक्यूल दिया गया है will have zero dipole moment. Which of the following set of molecule have zero dipole moment? सी दो क्वेश्चन केयरफुली, जो दिया गया है तो उनमें से किसका जीरो डाइपोल मोमेंट होगा। आंसर इज बोरोन ट्राइफ्लोराइड, बेरिलियम डाइफ्लोराइड BF2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 and the 1,4-dichlorobenzene. 1,4-dichlorobenzene. These four products have zero dipole moment. इसका डाइपोल मोमेंट जीरो है। अदर जो यहाँ पे जो 4 मल्टीपल MCQ जो है यहाँ से ये वाला आ जाएगा जीरो डाइपोल मोमेंट। मीन्स बोरोन ट्राइक्लोराइड, बेरिलियम डाइक्लोराइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड 1,4-dichlorobenzene have zero dipole moment. Next go through the question number 14. Number 14. A tertiary butyl carbocation is more stable than a secondary butyl carbon atom because which? Why the tertiary butyl carbocation is more stable as compared to the secondary butyl carbocation? क्यों? The answer is in case of tertiary butyl carbocation, that is tertiary butyl carbocation is more stable than as compared to the secondary butyl carbocation because of hyperconjugation. ये hyperconjugation this is the reason. हाइपरकंजुगेशन में यहाँ पे जो टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन है वहाँ पे क्या है ना, कार्बन एटम को देखो टर्शियरी ग्रुप 3 डिग्री
4 degree carbon atom is attached. In case of secondary layer, 2 degree carbon atom attached. So due to the hyperconjugation, the 4 degree carbon atom is more stable as compared to 2 degree carbon atom. This is the reason behind this question, that the tertiary butyl carbocation is more stable as compared to the secondary butyl carbocation. Next, go to the question number 15. Number 15. 15 question again. Find out the stability of NiOH whole 2. Find out the stability of NiOH whole 2 in 0.1 m sodium hydroxide. And given that the ionic product of NiOH whole 2 is 2 into 10 to the power minus 5. NiOH whole 2 is equal to 2 into 10 to the power minus 15. तो यहाँ पे क्या होगा, देखो अच्छे से देखना, हमको क्या डिटरमाइन करना है, द स्टेबिलिटी ऑफ NiOH whole 2. तो S ये डिटरमाइन करना है, ये कितना है, तो कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो NiOH whole 2 मीन्स Ni2 प्लस 2OH माइनस, ये हो गया NiOH2 का, मीन्स वी कैन राइट एज Ni2 प्लस concentration OH minus whole to the power 2. It is the rate. Then the solubility Ksp solubility product is equal to how much? Then this is the product Ni2 plus the concentration into OH minus concentration, power is 2. That implies Ksp is equal to S into 0.1 whole to the power 2, the ionic product, which is equal to S into 10 to the power minus 2. Then Ksp is given here, NOH is given, so that the value is 0.1, and that implies Ksp is given, that is here it is Ksp. So S is equal to S into 10 to the power, S is equal to Ksp divided by, means 2 into 10 to the power minus 15 divided by 10 to the power minus 2, which is equal to 2 into 10 to the power minus 13. So the answer is 2 into 10 to the power minus 13. This is the answer. Number 16 का आंसर क्या है? Reaction between, what is our question? The reaction between acetone and methyl magnesium chloride followed by hydrolysis with gives reaction between acetone and magnesium halide. Acetone and methyl magnesium halide chloride. It gives the product alkyl magnesium halide with ketone. That gives the product on hydrolysis, that is alcohol. Which alcohol it gives? Means acetone is 2 degree carbon atom, so it gives tertiary butyl alcohol. The product is tertiary butyl alcohol. When ketone undergoes alkyl magnesium halide, that is Grignard's reagent, it forms alcohol, alkyl magnesium halide, so it forms a tertiary butyl alcohol. It is the answer. Next question, number 17. See the question. यहाँ पे जो कार्बाइल एमीन है, कार्बाइल एमीन रिएक्शन, कार्बाइल एमीन रिएक्शन में कौन रिएक्टेंट है, कौन प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है? देखो पहले तो कार्बाइल एमीन में प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन होता है, आइसोसियानेट प्रोडक्ट आ जाता है। तो जो कार्बाइल एमीन रिएक्शन है वो कौन देगा? Which compound gives कार्बाइल एमीन रिएक्शन? That is 1 degree amine or primary amine
and aniline. This gives carbanion reaction and it forms the product. Product is alkyl isocyanide. The product is alkyl isocyanide. This is the answer. Next, see the question number 18 is which of these four alkenes which undergoes ozonolysis gives the product methanol HCHO. तो आप ये चार प्रोडक्ट देख सकते हो, इनमें से कौन रिएक्ट करेगा ओजोनोलिसिस में? जैसे अल्किन ओजोनोलिसिस हो गए, ये मिथानॉल फॉर्मेशन करेगा। तो देखो ये वाला नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे एरोमेटिक अल्किन है, तो एरोमेटिक अल्किन एलिफेटिक अल्किन नहीं दे सकता। तो कौन सा ये वाला एक है, ये वाला एक है। तो ये अगर हाइड्रोलिसिस होगा, ये वाला आंसर तो ये वाला है। क्यों मैं बताता हूँ क्यों ये नहीं होगा। अगर ये ओजोनोलिसिस होगा मीन्स ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा यहाँ पे एक ओजोन का स्ट्रक्चर आ जाएगा, ऐसा एक स्ट्रक्चर आ जाएगा। और ये क्या फॉर्मेशन करेगा? CH3CHO विद द रिलीज ऑफ बेंजाल्डिहाइड। तो यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड फॉर्मेशन हो जाएगा अगर ये ओजोनोलिसिस होगा। अगर ये ओजोनोलिसिस होता है तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला ऐसे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा ऑन ओजोनोलिसिस। और ये ओजोनोलिसिस होने के बाद बेंजा फॉर्माल्डिहाइड और इट फॉर्म्स CH2 this product. These two are product. This is the product of methanol. So the answer is this one. This one is the answer of number 18 question. And next, see the question number 19. This is a problematical question, and this question, according to Dalton's law, by applying the Dalton's law, you can, by applying Dalton's law, you will find the answer, and the answer will be, do yourself, the answer will be 15 बार। ये वाला आ जाएगा आंसर 15 बार, आप खुद कर सकते हो ये वाला आंसर। by applying Dalton's law, this will be the answer. Next is number 20, question number 20। देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, यहाँ पे जो ऑर्डर डिटरमाइन करने के लिए दिया गया है, कैसे हम डिटरमाइन करेंगे ये जो चार क्वेश्चन है इसका ऑर्डर। यहाँ पे जो ऑर्डर डिटरमाइन करेंगे वो वाला आ जाएगा अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ऑर्डर आप जानते हो। डू यू नो द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? Yes, there is a spectrochemical series in a coordination compound. In this compound there is strong ligand and जो weak ligand के बीच एक spectrochemical series का एक ऑर्डर होता है। तो इस ऑर्डर से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? देखो HCN minus is less than F minus is less than C2O4 2 minus which is less than CN minus. This is the answer of this question. Number 20. Next, number 21. Question number 21. What is the 21? देखो 21 में कौन सा क्रोमेटोग्राफी है जो कि एक एग्जाम्पल है। कौन सा ये यहाँ पे जो MCQ क्वेश्चन है, ये जो चॉइस है, यहाँ पे से कौन सा वाला पेपर क्रोमेटोग्राफी का एग्जाम्पल है। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी का एग्जाम्पल है पेपर क्रोमेटोग्राफी। ये वाला एक एग्जाम्पल है इसका ना, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का। आज क्यों ये जो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का एग्जाम्पल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो है ये जो मिक्सचर पेपर क्रोमेटोग्राफी
is an example of partition chromatography because ये जो पेपर क्रोमेटोग्राफी पे यहाँ पे क्या होता है ना, मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस इज separated by partition. Mixture of substance is separated by partition, so that paper chromatography is an example of partition chromatography. Then question number 22. What is the 22 question? जब सुक्रोज हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या फॉर्मेशन करेगा? सुक्रोज, ये हाइड्रोलिसिस undergoes hydrolysis. What will be the product? Now when sucrose undergoes hydrolysis, it forms glucose and fructose. Glucose and fructose. Then what is the answer of this question? When sucrose hydrolysis, it forms alpha D glucose and alpha D fructose. Sorry, yeah, beta D fructose. अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रूकोज फॉर्मेशन करेगा जब सुक्रोज हाइड्रोलिसिस होगा. तो ये वाला है आंसर नंबर 22 का. So finally we have discussed from 1 to 22 questions of from 1 to 22. फ्रॉम 1 to 1 से 22 तक लेकर सभी क्वेश्चन का आंसर मैं दे दिया हूँ. और उसके बाद जो सेकेंड पार्ट आएगा वहाँ से 23 से लेकर एंड तक जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर आ जाएगा. तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आंसर ऐसे पा सकते हो. और भी ज़्यादा जानकारी के लिए और भी कोई डाउट हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, और डाउट के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो. Thank you for watching my videos and thank you for your supports and loves. Stay safe, stay well. Thank you.